भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने विवेकानंद पाठ का जो प्रथम गद्यांश था उसका हिंदी अनुवाद किया है। आज विवेकानंद पाठ में जो द्वितीय गद्यांश है उसका अध्ययन आप लोग करेंगे। द्वितीय गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तस्य जीवनस्य उद्देश्य आसीत् तस्य प्रवृत्ति दार्शनिक आसीत् ईश्वर अस्ति न वा अनेन प्रश्नेन सह सर्वदा आकुला अभवत् स गुरु प्राप्ते तस्ततः अब्रमत् अन्ते रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य संगतौ तस्य जिज्ञासा शान्ता अभवत्। सः समाज सुधारकः अपि आसीत्। सः भारतस्य जनतायाः अज्ञानं दुर्दशाम् अपश्यत्, दुःखिता च अभवत्। एकदा कक्षायां शिक्षकः नरेन्द्रं प्रश्नम् अपृच्छत्। तस्य उत्तरं तु शुद्धम् आसीत्, परन्तु शिक्षकः तम् उत्तरम् अशुद्धम् अमन्यत्। सत्याय सः कदापि न समर्पणम् अकरोत्, अतः सः अध्यापकेन सह विवादम् अकरोत्। अध्यापकः अक्रुध्यत्, तं च अताडयत्। तो इस प्रकार से इस गद्यांश को अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, संस्कृत अध्ययन आप लोगों ने किया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो पहले तो इसको लिख लेंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से डिडेस करके अताड़यत तक, और उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम के विवेकानंद पाठ से अवतरित है। तो हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तस्य जीवनस्य उद्देश्य आसीत्। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उनके जीवन का उद्देश्य था, अर्थात सभी लोगों का हित हो और सभी लोग सुखी रहे, ऐसा उनके जीवन का उद्देश्य था। तस्य प्रवृत्ति दार्शनिक आसीत्। उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण कैसा था? दार्शनिक था। ईश्वर अस्ति न वा, ईश्वर है अथवा नहीं, अनेन प्रश्नेन सह सर्वदा आकुला अभवत्। इस प्रकार के प्रश्नों से सदैव वह व्याकुल रहते थे। सह गुरु प्राप्ते इतस्ततः अभ्रमत्। वह गुरु को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमे, या उन्होंने गुरु को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भ्रमण किया। अंते रामकृष्ण परमहंस महोदय से संगतौ तस्य जिज्ञासा शांता अभवत्। अंत में रामकृष्ण परमहंस महोदय की संगति से उनकी जिज्ञासा शांत हुई। सह समाज सुधारक अपि आसीत्। वह समाज सुधारक भी थे। स भारतस्य जनताया ज्ञानम। उन्होंने भारत के जनता की अज्ञानता दुर्दशा को देखा और वह दुखी हुए। एकदा कक्षायां शिक्षकः नरेन्द्रं प्रश्नम् अपृच्छत्। एक बार कक्षा में शिक्षक ने नरेंद्र से प्रश्न पूछा। तस्य उत्तरं तो शुद्धम आसीत्। उसका उत्तर तो शुद्ध था, परंतु शिक्षकः तम उत्तरम अशुद्धम अमन्यत्। लेकिन शिक्षक उस उत्तर को अशुद्ध मान रहे थे। सत्याय सः कदापि न समर्पणम् अकरोत्। सत्य के लिए उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, अर्थात सत्य के सामने वो कभी भी झुके नहीं। अतः सः अध्यापकेन सह विवादम् अकरोत्। अतः उन्होंने अध्यापक के साथ विवाद किया। अध्यापकः अक्रुध्य तं च अताड़यत्। अध्यापक ने क्रोधित होते हुए उन्हें पीट दिया। अताड़यत्, पीट दिया। ठीक, इस प्रकार से आप लोग दोनों गद्यांशों का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। अभी आपको ये प्रेषित भी कर देंगे। ठीक, उसे भी आप लोग देख कर लिख सकते हैं।